हेलो दोस्तों। हाय गाइस। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिख धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म में रंजीत सिंह के बारे में। तो चलिए समय को न गंवाए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। रंजीत सिंह जो थे वह सिख धर्म संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा की स्थापना किया और इसका उद्देश्य पंजाब प्रांत को राजनीतिक भूभाग के रूप में संरक्षित करना था। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा की स्थापना किया तथा इसका उद्देश्य पंजाब प्रांत को राजनीतिक भूभाग के रूप में संरक्षित करना था। गुरु गोविंद सिंह ने ही बंदा बहादुर को पंजाब प्रांत का राजनीतिक प्रतिनिधि भी नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही बंदा बहादुर को पंजाब प्रांत का राजनीतिक प्रतिनिधि भी नियुक्त किया था। मुगल काल में जब पंजाब प्रांत समृद्ध और उपजाऊ प्रांत था मुगल काल में जब पंजाब प्रांत समृद्ध और उपजाऊ प्रांत था जिसकी राजधानी लाहौर थी। बंदा बहादुर के मुगल सम्राट के द्वारा हत्या के बाद पंजाब में राजनीतिक केंद्रीयकरण स्थापित हो गया। राजनीतिक केंद्रीकरण समाप्त हो गया। पंजाब में केंद्रीय सत्ता की समाप्ति के बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभक्त हो गया। पंजाब में केंद्रीय सत्ता की समाप्ति के बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभक्त हो गया था। मुगल और अफगान आक्रमण के कारण मिसलों ने वर्ष 1753 में राखी प्रथा प्रारंभ किया था। इसमें उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। मुगल और अफगान आक्रमण के कारण मिसलों ने वर्ष 1753 में राखी प्रथा का प्रारंभ किया था और इसमें उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। समकालीन पंजाब के संपूर्ण विकास एवं समृद्धि का श्रेय शुक्रचकिया मिसल को जाता है। समकालीन पंजाब के संपूर्ण विकास एवं समृद्धि का श्रेय शुक्रचकिया मिसल को जाता है। राजा रंजीत सिंह नवीन पंजाब प्रांत में केंद्रीय सत्ता के संस्थापक थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला गांव में हुआ था। इनके पिता मान सिंह शुक्रचकिया मिसल के मुखिया थे। 1792 में मान सिंह की मृत्यु के बाद 18 वर्ष की आयु में अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। 1792 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। वापसी में उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई और रंजीत सिंह के द्वारा उसको वापस भेज दिया गया, यानी तोप को निकालकर वापस भेज दिया गया। जमान शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। वापसी में उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई जिसे रंजीत सिंह के द्वारा उसको वापस भेज दिया गया। जमान शाह ने 1799 में रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान किया तथा लाहौर की सत्ता सौंप दिया। 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर को भांगी मिसल से छीन लिया था। 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर को भांगी मिसल से छीन लिया। पंजाब एवं पड़ोसी क्षेत्रों में रंजीत सिंह के भक्त शक्ति विस्तार से प्रभावित अंग्रेजों ने उनसे
कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। पंजाब एवं पड़ोसी क्षेत्रों में रणजीत सिंह के शक्ति विस्तार से प्रभावित अंग्रेजों ने उनसे कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मैटकॉक को दूत बनाकर 1809 में रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि कराई। गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मैटकॉक को दूत बनाकर 1809 में रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि करवाई। रणजीत सिंह के प्रारंभिक विजय 1809 में सुमेन विजय हुआ था। 1821 में डेरा जाट का विजय हुआ था। 1821 में डेरा जाट का विजय। 1834 में पेशावर का विजय हुआ था। 1834 में पेशावर विजय। 1836 में लद्दाख विजय। 1838 में अंग्रेजों ने सिंध में एक रेजिडेंट रख दिया था। 1838 में अंग्रेजों ने सिंध में एक रेजिडेंट रख दिया था। 1839 में रणजीत सिंह का देहावसान हो गया। 1839 में रणजीत सिंह का देहावसान हो गया। रणजीत सिंह का प्रशासन प्रांतीय शासन। रणजीत सिंह ने समूचे राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया था। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर सूबा का प्रमुख नाजिम कहलाता था। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर सूबा का प्रमुख नाजिम कहलाता था। सैन्य प्रशासन का वर्गीकरण। सैन्य प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया। फौज खास, जिसे नियमित सेना कहते हैं। फौज बेकवायद यानी अनियमित सेना कहते हैं। नियमित सेना को 3 भागों में बांटा गया। घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना सेना। जब अनियमित सेना को 2 भागों में बांटा गया। घुड़चढ़ घास मिसलदार। भू राजस्व व्यवस्था जो था, भूमि कर उपजाऊ की आय का प्राथमिक स्रोत था। भूमि कर से 35 से 40% सीधे प्राप्त होता था। बटाई व्यवस्था 1823 तक चलती रही। भूमि के अलावा राज्य की अन्य 2 साधन सीमा शुल्क और आबकारी कर थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि लोगों तक पहुँचे, वीडियो वायरल हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।